हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मरक्कम खंभा गने हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं विवाह रेखा के बारे में। इस वीडियो में मैं लगभग 10 ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको चौंका देगी। जैसे कि ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को विवाह रेखा में आजीवन कुंवारा रखती हैं। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं या कैसी स्थिति होती है कि विवाह के तत्काल बाद कई लोगों को आपने देखा होगा कि साल 2 साल 3 साल 4 साल समय बीतता है और उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। इत्यादि विभिन्न विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें और इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर विवाह रेखा है कौन सा। आप अपना हाथ देखें, आपके हाथों में ये जो रेखाएं हैं, इस अंगुली के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं आपको गहरी रेखाएं देखनी है। जो कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, कितनी है ये रेखाएं जो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये विवाह रेखा है। ये देवी और सज्जनों, इसको आप संतान रेखा समझने की भूल ना करें। संतान रेखा जो है इसी के ऊपर में ऐसे ऐसे और ऐसे होती है। वो संतान रेखा खड़ा होता है और विवाह रेखा हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल रेखा जो ऐसे है वो संतान रेखा है और जो ऐसे है वो विवाह रेखा है। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं विवाह रेखा पर में। आइए तो सबसे पहली चर्चा मैं आपको बताता हूं। ये आप समझ चुके कि ये विवाह रेखा है। यदि विवाह रेखा किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह रेखा जो है सो यहां से शुरू हो और ये इधर चला जाए, यानी कि ये समझो आप कि मैं थोड़ा और छोटा करके बताता हूं, ऐसे करके अगर ऊपर की तरफ चला जाए, यानी कि आपका जो ये छोटी अंगुली है ना, यहाँ से विवाह रेखा किसी के ऐसे निकली और इधर की तरफ अगर ऊपर चली जाए, दूसरे या तीसरे पोर तक अगर चली जाए, तो ये समझ लिए कि ऐसा व्यक्ति जो है आजीवन कुंवारा रहेगा, उसका विवाह हो ही नहीं सकता। अगर बाई चांस किसी कारणवश उसका विवाह, बहुत भगवान की कृपा हो गई जिसका विवाह करवा दूं, अगर विवाह हो भी गया तो वो टिकेगा नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। वो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर भी नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा। वो समझ में आ गई। दूसरी बात, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यदि विवाह रेखा किसी भी व्यक्ति का हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए, बहुत गहरी और गूढ़ बात बता रहा हूं, आप देख लें। अगर किसी व्यक्ति का विवाह रेखा यहां से ऐसे झुक जाए हृदय रेखा की तरफ, या हृदय रेखा को स्पर्श कर जाए, तो आप ये समझ लें कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद तत्काल उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगता। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल से ज्यादा वो व्यक्ति नहीं जीता, 5 साल के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रेखाएं, विवाह रेखा जितनी गहरी होकर के हृदय रेखा को स्पर्श करेगी, आप ये समझ लें कि वो व्यक्ति उतना जल्दी अपने जीवन साथी को खो देगा, चाहे उसकी पत्नी हो या पति हो। आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, लगभग मैंने बहुतों हस्तरेखा में ये चीजें, और जिस जिसकी देखी है उसको ये परेशानी हुई है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो तुरंत इसका निदान करने की व्यवस्था करें। तुरंत, बिना शंका संदेह के तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। सोचने का समय बिल्कुल ना लें इसमें, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, आ समय चूक पुनि का पछतानी। अब वो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो पुरुष हो महिला हो, किसी के भी हाथ में अगर इस प्रकार की स्थिति अगर आपको दिख रही है अविलंब,
तुरंत उसके लिए योग्य ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा सब कुछ लेकर के मिले और उसका समाधान तुरंत निकाले तो अच्छा रहेगा। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े। यदि विवाह रेखा किसी का दो मुहा या तीन मुहा हो जाए तो स्त्री हो या पुरुष हो, विचारों में मतभेद बना रहता है। जैसे कि मान लो कि विवाह रेखा यहाँ से निकला और ऐसे हो गया, दो मुहा हो गया, एक पूरब की तरफ जा रहा है एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो उसका वैवाहिक जीवन में भी ठीक ऐसा ही होगा कि एक जीवन साथी पति जो है पूरब का सोच रखेगा तो पत्नी पश्चिम का सोच, पति कहेगा कि पूरब की तरफ चलो तो पत्नी कहेगी नहीं मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगी। यानी कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को, जिसका भी विवाह रेखा में अगर दो मुंह या तीन मुंह अगर निकला हुआ है रेखा में, तो आप ये समझ ले कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी भी सुखद नहीं रहेगा और हमेशा पति पत्नी में टेंशन, तनाव और कलह की स्थिति बनी ही रहेगी। इस बात को आप नोट करके रख ले। अच्छा, चौथा पॉइंट, यदि विवाह रेखा किसी भी व्यक्ति को जो है सो दो मुहा होना अच्छा नहीं, ये आप समझ ले। और अगर किसी का अगर तीन मुहा हो गया, यहां से निकला एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, तीन मुहा हो गया, तब तो समझ लो कि भयंकर कलहपूर्ण जिंदगी उसका बीतने वाला है। वो कुछ भी कर ले, को सुखद वैवाहिक जीवन तो खैर उसका नहीं रहेगा। पति पत्नी का एक भी विचार मिलना ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। इस बात को आपको समझ करके चलना है। देवी और सज्जनों, यदि विवाह रेखा में एक रेखा अगर नीचे की तरफ आ जाए और झुक करके अगर वो शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, हा, ये तो भयंकर स्थिति है भाया। अगर विवाह रेखा किसी भी व्यक्ति का यहां से निकला और झुक करके किसी भी कारणवश अगर शुक्र पर्वत पर में आ गया, इस क्षेत्र में कहीं भी अगर आ गया, विवाह रेखा झुक करके शुक्र पर्वत तक अगर पहुंच जाए, तो उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को मटिया मेट ही समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि उसका वैवाहिक जीवन तबाह होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता उसको। उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद होगा ही, खराब होगा ही। लेकिन फिर भी समाधान तो है, समस्याओं का निदान तो है। हो सकता है 100% ना ठीक हो, 70 ठीक होगा, 80 ठीक होगा, 50 ठीक होगा। अरे सांस तो ले पाओगे भाई, इसलिए जरूर कंसल्ट करें, जरूर दिखाएं, जांच करवाएं अगर ऐसा कुछ अगर दिख रहा है तो। अच्छा, अगला पॉइंट अपन चलते हैं। यदि विवाह रेखा जो है सो आगे बढ़कर आयु रेखा को काटते हुए आगे बढ़ जाए, किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह रेखा यहां से निकला और ऐसे करके आयु रेखा को काटता हुआ आगे बढ़ गया। आयु रेखा कौन सा है ये तो पता है, ये है आयु रेखा अर्थात जीवन रेखा। इसको अगर विवाह रेखा अगर काटते हुए कहीं से भी, यहां से लेके ऊपर तक कहीं भी आप देखो कि यहां से अगर कोई रेखा निकल रही है और काटती हुई अगर कहीं भी अगर पहुंच पा रही है जीवन रेखा के आसपास, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। कभी भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्रसन्न जो है सो नहीं रह पाता। इसे आप नोट करिए। यदि विवाह रेखा जो है किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभुज बना दे, ठीक है, विवाह रेखा जो है सो भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से, ये रहा आपका भाग्य रेखा और ये रहा आपका मस्तिष्क रेखा। अब यहां पर में आप देखो ये त्रिभुज बन गया। अगर त्रिभुज बन जाए, विवाह रेखा यहां से निकला और भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा से मिल करके त्रिभुज बना दे, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का भी वैवाहिक जीवन हमेशा दुखी ही रहेगा, परेशानी से ही भरा हुआ रहेगा। ऐसा व्यक्ति भी कभी भी सुखी वैवाहिक जीवन में नहीं रह सकता। चलिए अगला पॉइंट ले। यदि
विवाह रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में व्यवधान समझना ही चाहिए। ये देखो कि ये विवाह रेखा है और कोई रेखा आकर के इसको काट दे, कोई भी रेखा आकर के काट दे, तो ऐसे व्यक्ति के भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग निश्चित रहता है। इस बात को आप जान लें। एक और पॉइंट समझ लें, यदि कोई अन्य रेखा द्विजीही यानी कि दो जीभ वाली दो मुखी विवाह रेखा को अगर काट दे, देख लो जैसे कि ये जो है जो विवाह रेखा है ये द्विजीभी है यानी कि दो मुखी है, द्विजीभी कह लो दो मुखी कह लो। कहते हैं कि यदि कोई अन्य रेखा द्विमुखी प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, लव ट्रायंगल के कारण बर्बाद समझना चाहिए। कोई एक और रेखा इधर से आया और इधर घुस गया, पति पत्नी में तो 36 का आंकड़ा चल ही रहा था, एक और व्यक्ति आके घुस गया, अब उस व्यक्ति कारण इसका और 36 का आंकड़ा वो 72 का आंकड़ा हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी व्यक्ति को। एक और पॉइंट समझ लो, यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को, अगर विवाह रेखा के प्रारंभ में ये विवाह रेखा है और यहाँ पर में अगर कोई द्वीप बन जाए, द्वीप समझते हो आप, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है चिन्ह, इसमें चिन्ह अलग अलग हैं जो द्वीप के भी चिन्ह हैं। इसमें द्वीप के चिन्ह नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। द्वीप अगर चिन्ह बन जाए, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, कुछ भी अगर द्वीप यानी कि पहाड़ जैसा अगर चिन्ह अगर इस जगह पर में विवाह रेखा पर में अगर बन जाए, ठीक है, तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह भी कई बाधाओं, कई परेशानी, कई समस्याओं के बाद ही जाकर के संपन्न होगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काट दे, ठीक, ये देखो, ये देखो, ये जो है सो विवाह रेखा है और ऊपर से एक संतान रेखा आ रही है और इसको काट दिया विवाह रेखा को। यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काट दे तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह असंभव है, ऐसे व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो चलेगा नहीं। पहला कंडीशन है कि हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, और दूसरा कंडीशन अगर बाई चांस हो गया तो चलेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा वो। तो ये हो गया एक कंडीशन। एक और कंडीशन अगर मैं समझा दूं तो, या चलो लगभग 12-13 मिनट के वीडियो हो गए, तो लगभग जो है सो चीजें मैंने अभी आपको ऐसी निगेटिव चीजें बताई जो विवाह रेखा को लेकर के लोगों को नहीं पता है। ये सब नवीन खोज है, नए तथ्य हैं, बहुत कम मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसा दिखता है तो तुरंत किसी योग्य ज्योतिष अथवा पंडित से अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा लेकर के तुरंत पहुंचे, मिलें और उसका समाधान करवाएं। मुझसे अगर कुछ पूछना है तो सामने दिए गए नंबर पर में तुरंत जो है मैसेज करें व्हाट्सएप पर में, अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, आपको उचित और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क पर में। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।